हेलो स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री का लेक्चर 4 है जिसका टॉपिक है हेनरी लॉ। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस किया था, जिसमें लिक्विड सॉल्यूशन डिस्कस हो चुका है और आज डिस्कस करेंगे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है और उसकी सॉल्युबिलिटी, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है उनमें पहला है नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। गैसेस लाइक NH3HCl, NH3 और HCl दोनों पोलर नेचर की गैसें हैं। लाइक डिजॉल्वर लाइक रूल के अकॉर्डिंग NH3 और HCl वाटर में ईजिली सॉल्युबल हो जाते हैं। वाटर भी पोलर नेचर का है और NH3HCl भी पोलर नेचर के हैं। एक और रीज़न है, दिस इज़ बिकॉज दे हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। इन दोनों का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, इसलिए मोर सॉल्युबल हैं। दूसरी गैस है यहाँ पे लाइक ऑक्सीजन CO2। ऑक्सीजन और CO2 नॉन पोलर नेचर की गैसें हैं, इसलिए लेस सॉल्युबल इन वाटर। वाटर पोलर नेचर का है बिकॉज दे हैव लो वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। सेकेंड है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में। टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस के लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, इनकी लो सॉल्युबल है बिकॉज दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। इसमें बहुत हाई अमाउंट में हीट का रिलीज होना। थर्ड फैक्टर है प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरी लॉ इससे पढ़ेंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ गैस। इनकी इसमें प्रेशर के ऊपर जितना गैस है, प्रेशर ऑफ गैस के ऊपर जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे लिक्विड में उतनी ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व होगा। और इसको सबसे पहले हेनरी ने समझाया था, इसलिए इसको हेनरी लॉ भी बोलते हैं। डायग्राम फर्स्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे W इक्वल टू वेट, इनकी जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाएंगे गैस के ऊपर लिक्विड में उतना ही ज़्यादा सॉल्युबल होगा। यहाँ पे W और W लिखा गया है, और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में इंक्रीज होगी। स्टेटमेंट ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर में द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस उतना ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व होगा। M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, M इक्वल टू KH इंटू P। M यहाँ पे मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड है और P पार्शियल, इनकी जो प्रेशर है, प्रेशर इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड्स। KH प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हेनरी कांस्टेंट भी बोलते हैं, और KH की वैल्यू डिपेंड्स करती है नेचर ऑफ गैस पे और नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर पे। द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। KH की जो वैल्यू है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होती है, और विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ KH सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज। गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज में KH की वैल्यू इंक्रीज होने से डिक्रीज होती है। मॉडिफाइड हेनरी लॉ, हेनरी लॉ को मॉडिफाई वैल्यू अगर देखेंगे इसका, तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर को P2 से इंडिकेट किया गया, मोल फ्रैक्शन को J2 से इंडिकेट करते हैं। तो P2 इक्वल टू, इसको हटाने के लिए KH, J2 होगा P2 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, और J2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है इसका लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ का जो लिमिटेशन है वो क्या होता है, द गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विथ लिक्विड, पहला लिमिटेशन। दूसरा है द गैस शुड बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। तीसरा होता है प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो ये इस पे एप्लीकेबल नहीं है। हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे
सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है गैस की लिक्विड में। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पेपर में पूछता है एनी टू एप्लीकेशन करके, तो 2 एप्लीकेशन यहाँ पर दिए गए हैं। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक सोडा वाटर, द बोतल आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉफ्ट ड्रिंक सोडा वाटर की जो बोतलें होते हैं हाई प्रेशर पे इसको सील किया जाता है, उसके अंदर CO2 गैस को फिल करता है ताकि उसके प्रिजर्वेशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनता है जो इसको प्रिजर्व करने का काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसमें ग्रो नहीं करने देता है। दूसरा एप्लीकेशन है एट हाई एल्टीट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड में जो माउंटेनियरिंग वाले होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन लेस सॉल्युबल होता है और इन द ग्राउंड लेवल के कंपेयर में। इसका मतलब ये है कि लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन इन ब्लड और टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स, तो ऑक्सीजन की हमें कमी होती है और इससे वीकनेस फील होती है और अनएबल टू थिंक प्रॉपरली, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, तो इसको एनाक्सिया डिजीज़ कहते हैं। फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं P2 इक्वल टू KH/2। KH यहाँ पे यूनिट ऑफ KH हेनरी कांस्टेंट की यूनिट, जो प्रेशर की यूनिट है पास्कल, वही होती है और 1 ATM 1.013 बार के बराबर होता है। ऐसे ही पास में इतना है और 760 mm Hg के है। 1 बार 0.987 ATM के बराबर है। 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है 760 mm Hg के। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है और इस न्यूमेरिकल में द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है हीलियम का 20 डिग्री सेल्सियस में 1.2 इंटू 10⁶ के है। फाइंड द प्रेशर ऑफ हीलियम, हीलियम का प्रेशर फाइंड करना है कि H की वैल्यू 144.97 kg बार दिया गया है। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P2 इक्वल टू KH इंटू J2, तो P2 इक्वल टू 1.4497 KH की वैल्यू रखा, J2 की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻6 दी है, तो इसका कैलकुलेशन करके फाइनली इसमें 0.17 बार इसका आंसर आता है। और दूसरा न्यूमेरिकल है इसमें, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ इट्स पार्शियल प्रेशर इज 1 बार एंड हेनरी कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन इज 71.18 किलो बार दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग P2 इक्वल टू KH इंटू J2 होता है, तो P2 की जगह 1 बार, इसका जो पार्शियल प्रेशर 1 बार दिया हुआ है तो 1 रखा और KH की जगह 71.18 इंटू J2 इंटू 10⁻3। J2 इक्वल टू, अब J2 की वैल्यू निकालनी है तो 1/71.18 इंटू 10⁻3 हो जाएगा। इसको कैंसिल करके 0.014 इंटू 10⁻³ इसका आंसर आएगा और पॉइंट हटाया यहाँ से तो 1.4 इंटू 10⁻⁵ आएगा इसका आंसर। तो ये थे हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल। इसको 5 से 6 बार वीडियो को देखेंगे और अपने केमिस्ट्री नोटबुक में प्रॉपरली इसके नोट्स भी बनाते रहेंगे। थैंक यू।